सब लोग चाय भाई। तो हम एक दिन फिर से महाकाल भगवान के दर्शन करने आएंगे। साधु जी, हम भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, महाकाल भगवान की कृपा से माँ अहिल्याबाई की पावन नगरी, जहाँ एक स्थान ऐसी बड़ी प्रसिद्ध भूमि में, मालवा अंचल के इंदौर शहर में दूसरी बार हमको आने का परम सौभाग्य मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि इंदौर हमारा है और हमारे ही मध्य प्रदेश में है और हम इंदौर आते हैं। द्वितीय बार इस आयोजन श्रीमद् भागवत कथा 28 तारीख से लेकर 4 मई तक के लिए हमारे बड़े ही प्रिय श्री अक्षत जी चौधरी, इन्होंने अपने दादा दादी जी के पुण्य स्मरण में यह आयोजन को रखा है। हम भगवान बागेश्वर बालाजी से मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि पूरे इंदौर का कल्याण हो, इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति हो और भारत में शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त भारत हो। इसी कामना के साथ हम आज की इस पत्रकार वार्ता में आपके जो भी मनोभाव में खुजली उठ रही हो वो आप बोल सकते हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। जहाँ एक और शिप्रा मैया तो दूसरी ओर नर्मदा मैया, ऐसी पावन आपका सुंदर प्रश्नों का पहला विषय तो ये, सनातन धर्म वर्तमान में हम सब लोग बहुत ही अहिंसावादी लोग, बहुत सोए हुए थे। वर्तमान का हिंदू जागा हुआ है, सनातनी जागा हुआ है। तो जब उसने गांव अंचल में देखा, कथावाचकों ने गांव अंचल में देखा कि बल्क में बड़ी बड़ी मात्रा में लगातार भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा, जब चौराहों पर रामचरितमानस को जलाया जा रहा, जब नवदुर्गा की पूजा को बंद करवाया जा रहा और जब राम को काल्पनिक बताया जा रहा, तब ये लगा कि सनातन धर्म खतरे में है। तो निश्चित रूप से ये सभी जो प्रकल्प दिखाई पड़े, इससे ये तय होता है, चाहे वो पालघर में हो रही संतों की हत्या हो, अथवा फिर रामचरितमानस को जलाया हो, या रामचरितमानस पर उंगली उठाई गई हो, अथवा राम को राम सेतु को काल्पनिक बताया गया हो, इन सभी विषयों को जोड़ करके बुद्धिमान लोगों ने यह तय कर लिया कि सत्य है, सनातन धर्म खतरे में। लेकिन वर्तमान का युवा, वर्तमान का हिंदू जागा हुआ है, खतरे से बाहर निकल रहा है, धर्म विरोधी भी भारत छोड़कर जा रहा है। हिंदू राष्ट्र ही था और हमको कागज पर सरकार के द्वारा घोषणा नहीं चाहिए, हमको तो भारत के रहने वाले लोगों के दिलों में घोषणा चाहिए। हमारा उद्देश्य अलग, और हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र का उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे मजहब को नीचा दिखाना या भगाना। हम उस भारत से हैं, उस सनातन धर्म से हैं जो असहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो सबको अपने में समावेश करता है। हमने रहीम, रसखान, मीरा, रैदास, सूरदास, वाल्मीकि, तुलसी, इन सबको एक पंक्ति में बैठा करके अमृतस्य पुत्रा मान करके इनकी वंदना की है। इससे ये तय होता है कि हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं, ना ईसाइयों के विरोधी हैं, हम सनातन के कट्टर पक्षधर हैं। कोई आता है तो स्वागत करना हमारा धर्म है। राम जी ने रावण के भाई विभीषण को स्वागत किया, तो हम इन लोगों का स्वागत कर सकते हैं अगर ये आते हैं। सुंदर प्रश्न, आपका बहुत सुंदर प्रश्न, तार्किक प्रश्न। वैसे हम रामेश्वरम, चेन्नई, बेल्लूर आदि आदि जगहों पर गए और बिल्कुल आवश्यकता है। अभी हमने अपने सेवादारों को जो इस आयोजन की हमारी व्यवस्था देखते हैं, उनको विनम्र प्रार्थना की, इस क्षेत्र में तो बहुत हो गया, अब जहां आवश्यकता है, जहां कोई पहुंच नहीं पा रहा, वहां पर कथाएं करवाई जाएं, ताकि वहां सनातन की जागृति हो सके और हम वहां की संस्कृति से वाकिफ हो सकें कि हमें क्या और सुधार करना चाहिए। हमारे भारत में कितनी और विविधताएं हैं, हमारे भारत में कितनी और संस्कृतियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी पद्धतियां हैं, कितनी विधाएं हैं, उनसे हम भी वाकिफ हो पाएंगे। और जो हम पद्धति लेकर चले, जो संकल्प लेकर के चले, वो भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। जैसे रामचरितमानस मॉरिशस तक पहुंच गई, वैसे ही भारत की सनातन की पवित्रता को भारत के लोगों के दिलों दिलों तक पहुंचाना चाहिए।
तो आपको हमसे जलन है कि ईर्षा? आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मजारों पे भीड़ लगने से बढ़िया है मंदिरों में भीड़ लगनी चाहिए। तक शायद हम अगर गलत नहीं होंगे तो इसी दौर में जब हमने 2 साल पहले प्रेस वार्ता की थी तो हमसे लोगों ने पूछा था कि अगर सरकार से आपको मांगने का मौका मिलेगा तो आप क्या मांगेंगे। तब हमने इसी इंदौर में एक बात कही थी कि भारतीय होने के नाते, एक जागरूक भारतीय होने के नाते हमने कहा था कि भारत को जीवित रखना, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत की महिमा को बनाए रखना है। इस भारत में गुरुकुलम की पद्धति को पुनः लागू करना चाहिए। तो अगर केजी से लेकर 5वीं तक संस्कार और संस्कृति और संस्कृत की संरक्षण के लिए अगर भारत सरकार गुरुकुलम पद्धति को प्रारंभ करती है और सरकारी मास्टरों, सरकारी टीचर अथवा अध्यापक या अध्यापकाओं के बच्चों को अनिवार्य करती है सरकारी स्कूलों में पढ़ाना, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। राजनीति पे हम कभी कोई जवाब देते नहीं है। हमारी दिव्य दृष्टि क्या कहेगी? राजनीति पे दिव्य दृष्टि हम चलाते ही नहीं। राजनीति पे हम कुछ ज्यादा प्रत्युत्तर ना देकर यही कहेंगे, सत्य की जीत हो, सत्य के साथ न्याय हो, अधर्म की हानि हो, अन्याय करने वाले जेल में हो, यही कह सकते। बहुत युवाओं में जागृति आई, युवा में ट्रेंड आया। सोशल मीडिया के आधार पर ही अगर आप उसका उदाहरण निकाल करके देखें तो हर दूसरी तीसरी रील या पोस्ट सनातन से संबंधित होती, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित होती। राम मंदिर का बनना यह तय है कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा की ओर अग्रसर है। कृष्ण जन्मभूमि होने ही वाली है, ये हिंदू राष्ट्र का ही पर्याय है। बस इस देश में एक कठोर कानून जिस दिन निर्णय हो जाएगा, राम पर कमेंट्स करने वाले, गीता अथवा माता सीता, गायत्री अथवा गंगा, गाय, इन पर कमेंट्स करने वाले, इनकी अवहेलना करने वाले लोगों को जिस दिन फांसी दंड या कठोर कारावास की पद्धति प्रारंभ होगी, उसी दिन हिंदू राष्ट्र का पर्याय का विकल्प पूर्ण हो जाएगा। व्यक्ति किसी के बनाने से नहीं बनता, ना हमारे चाहने से बनता। महान आप लोगों की दृष्टि है। आपने वो महान होने की दृष्टि अपने पास रखी है तो आपने वो गुण, किसी ने हमारे अंदर भावगुण देखे, कोई हमें ढोंगी कहता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई हमें साधु कहता है, कोई हमें सनातन का सिपाही कहता है। तो जिसकी जैसी नियति है वो हमें वैसा दिख रहा। हम जैसे कल थे वैसे आज हैं और वैसे ही मरते दम तक रहेंगे। हम महान नहीं, इंसान हैं। ये संस्कृति में बचना बहुत मुश्किल है, भारत में बचना, क्योंकि भारतीय संस्कृति का बचना बहुत मुश्किल है। तो हमारी बहन बेटियों को रणचंडी बनना होगा, रानी लक्ष्मीबाई के आदर्श को सुनना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए उन्हें जगना होगा। उसके लिए हम तो कह सकते साधु हैं, वचन दे सकते, संकल्प दे सकते, प्रेरणा दे सकते, चलना तो भारत के लोगों को ही पड़ेगा। पर कुछ ना कुछ आपके कहने के बाद हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयत्न और ज्यादा करेंगे। धन्यवाद। को 100 और खुद को 100 मानेगा, ये तय है। इसलिए भारत के राजनेता और भारत की राजनीति में रहने वाले लोग हमारी बात को कान खोलकर सुन लें। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। तो भारत में इतना स्वीकार नहीं करना चाहिए जितना इंदौर ने करने का ये दुस्साहस किया है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाइट कल्चर। नाइट कल्चर तो निशाचरों का है और इंदौर में निशाचर थोड़ी रहते हैं। इंदौर वाले तो धार्मिक लोग हैं, माँ अहिल्या की नगरी वाले लोग हैं, जिनके उपासक महान शिव थे। तो शिव की उपासिका माँ अहिल्या की नगरी है। तो रात्रि काल में जो नाइट कल्चर है, इससे निश्चित हमारी संस्कृति भी खराब होगी, संस्कृति भी खराब होगी, यहाँ की अस्मिता, हमारे इंदौर की जो पवित्रता है उस पर भी दाग लगेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, पुलिस का काम भी बढ़ेगा। पुलिस का काम बढ़ेगा तो सरकार पे उंगली भी उठेगी। इसलिए सरकार को तुरंत बिना सोचे समझे इसको बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया ने हर चीज को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी अपनी अपनी उपयोगिता पर। हम लोग सनातन से जुड़े हैं तो हम लोग सनातन की पोस्टें देखते हैं, कुछ लोग गंदी देखते हैं, अपने अपने ऊपर है। पर सनातन का प्रचार और बागेश्वर धाम और सत्य की प्रचार की, जहां तक हम अपने जीवन की बात कहें तो जितना साथ
सोशल मीडिया का है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और वर्तमान में सनातन को ट्रेंड में लाने का काम भी सोशल मीडिया का है। इसलिए सोशल मीडिया और सभी यूट्यूबर्स, पत्रकार, ब्लॉगर्स ये धन्यवाद के पात्र हैं जो सनातन के हित के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम तो कहेंगे इनके लिए संरक्षण के सुरक्षा के लिए भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। कार्य करो और बागेश्वर धाम भी आना। दूसरा, जो पत्रकार नहीं है वो अभी मंच के नजदीक नहीं आएंगे, केवल पत्रकार बंधु मंच पर चढ़कर अपनी फोटो खिंचवा लेंगे।